जय हिंद दोस्तों। आज हम आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मी में, और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है टेंस। ठीक है, अब तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किया है, और एक्टिव पैसिव वॉइस में भी मैंने टेंस की ब्रीफिंग की हुई है। बट टुडे वी विल स्टार्ट प्योरली ओनली टेंस फ्रॉम द बेसिक। ओके, साथ में बने रहिए। और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं या आपको कहीं भी फील होता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बिना यहाँ वहाँ की बात किए हुए हम स्टार्ट करेंगे टेंस। क्या होता है टाइप्स, कैसे होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। ओके, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट or topic we can say for English grammar. For we can say in all the parts of grammar section this tense is coming. Okay, so stay tuned with us. Okay, come. So tense के पहले तो हम टाइप्स देख लेते हैं कि टेंस के टाइप्स कौन से क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो टेंस बेसिकली एक टाइम रेफरेंस ही है, और सभी बंदे अलग अलग हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। टेंस को हम हिंदी में अगर बात करें तो काल बोलते हैं, और वो टाइम रेफ़र करता है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। ठीक है, और सबको पता ही है ये पास्ट टेंस, ठीक है, और दूसरा प्रेजेंट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो टेंस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ कल है, जो भूतकाल बोलते हैं, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है, जो आने वाला कल है। ठीक है, अब इसके अंदर भी थोड़ी सी कैटेगराइज किया गया इसे। इसके भी 4 टाइप्स है, सभी के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, और सेम ही है, हमें क्या करना है सिर्फ मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4। एक इसका जो टाइप है हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। और पास्ट टेंस में जो दूसरा टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है पास्ट परफेक्ट, और फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये हमारे जो हैं 4 टाइप्स होते हैं हर एक टेंस के। इसमें भी यही 4 टाइप्स आए हैं प्रेजेंट टेंस में भी। सिर्फ जहाँ पास्ट लिखा है मैंने वहाँ हम प्रेजेंट लिख देंगे। ठीक है, तो मैं उसी तरह लिख सकता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और सेम हम फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं, कुछ चेंज नहीं है इसमें भी। तो आपको लर्न क्या रखना है, सिर्फ हर टेंस में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टेंस में जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो है इंडेफिनिट, वो है कंटिन्यूअस, वो है परफेक्ट, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस आपको चेंज करना है। तो वो चेंजेस खाली क्या है कि पास्ट की जगह आपको प्रेजेंट लिख देना है, अगर प्रेजेंट में है वो, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर लिख देना है। ठीक है, तो हम आइए फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स लिख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्यूचर इंडिफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर
परफेक्ट और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थे दोस्तों अपने 4 टाइप्स। आप देख सकते हैं टेंस और उसके 3 पार्ट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर एक के 4-4 पार्ट मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम एक एक टेंस को समझेंगे। मैं इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं ताकि इफ़ेक्टिवली आपको समझ में आए। कुछ एग्जांपल्स लूँगा, रिसोर्सेस लूँगा, कंसेप्ट को हम पावरफुल बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टेंस आप पढ़ते हो और जब तक आप उसे रूटीन में नहीं लाते, यूज़ नहीं करते आपके अपने रूटीन में, तब तक टेंस आपको लंबे समय तक नहीं आपके पास रहने वाला है और आपको समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा फिर। ठीक है, आप इसे लर्न कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर इसको सीखने के लिए आप इसको रूटीन में लाओ। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करेंगे, एक एक टेंस को आराम आराम से समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टेंस समझने वाले हैं वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 टाइप आपको दिख रहे हैं। हम आज समझेंगे पास्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टेंस विच इज़ एक्चुअली सिंपल पास्ट एंड वी कैन कॉल इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सेंटेंस के टाइप्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार वो भी बता दूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ। सेंटेंस के टाइप्स होते हैं लाइक पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, देन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 आता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने इसको ये 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है और मैं इन 4 पार्ट में ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी लिखने वाला हूँ। और सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट एक्चुअली आपको कैसे पता करना है कि ये गिवन टेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट। सो लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट लेट अस कम टू नो व्हाट इज़ एक्चुअली सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका, सिंपल पास्ट का क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, एंड देन V2 मतलब वर्ब। मैं सभी टर्म्स को अभी एलॉबरेट करूँगा। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आइए सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जो क्या एंड जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है। लाइक हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, कोई भी हो गया दोस्तों, नेम, ओके, आई, वी, यू, ओके, दे, एक्सेट्रा। ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी टास्क होता है, जो भी वर्ब हो रहा है, वो कौन परफॉर्म करता है, यही लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया करता है, जो भी एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। एनी एक्शन अगर आप बात करें तो क्या एनी एक्शन है। अब एनी एक्शन का मतलब रोना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, ये आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब। और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, ये बोर्ड, ये पेन, ये मार्कर, फ़ैन, सब कुछ क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड जो सेंटेंस में इसके अलावा के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें अदर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर तो ये है किस टेंस का, सिंपल पास्ट का। लेकिन नेगेटिव का क्या होगा, तो नेगेटिव का भी मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस, खास कर ध्यान रखना इसमें नेगेटिव में डिड आता है, डिड प्लस, और नेगेटिव है तो नोट तो आएगा ही, प्लस यहाँ पे डिड आने के कारण आपको नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट में V1 हो जाता है, एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फाइन, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं अभी इसके सेंटेंस भी लूँगा, तब आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों।
बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, वर्क फॉर्म्स आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में फिलर्स आते हैं, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर याद है अगर आपको, देन ओनली यू कैन प्रोसीड वेरी प्रॉपरली। ओके, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों कि जो डिड है वो आगे जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी डबल इंट्रोगेटिव का तो आपको मैं एक बात बता दूं, डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों वो क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव में जो शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में जो शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं, वो समझने वाली बात है, वो हम करते हैं WH वर्ड से। तो पहले आएगा दोस्तों WH वर्ड्स प्लस, प्लस पूरा का पूरा हमें यही लिखना है जो आपने इंट्रोगेटिव में लिखा है। क्या आएगा फिर, डिड, फिर सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको पता है WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वॉट, वेयर, वैन, वाई, हु, ये सब WH वर्ड हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। तो आइए, ये रहा देखिए पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, ये है पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब आपको मैं आइडेंटिफिकेशन की बात अगर करूं तो देखिए आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो पहली चीज़ क्या कि आपको सेंटेंस में क्या दिख सकता है, डिड, आपको दिखेगा नो हेल्पिंग वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस। इन पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा, नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। और क्या दिख सकता है आपको, और आपको पॉजिटिव में V2 दिखेगा। इनमें से कोई भी इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। आपको सेंटेंस में डिड दिखेगा, ठीक है, आपको सेंटेंस में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा। डिड कब आएगा, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। डिड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब ही परफॉर्म करता है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या आएगा, नो हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में क्या होगा, डिड के साथ V1 होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड होगा, V1 होगा, ओके। और डबल इंट्रोगेटिव में भी डिड होगा और V1 होगा। तो ये है हमारे सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। मैंने ऐसा बोला कि नो हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने आगे हेल्पिंग वर्ब ही लिखा है, डिड इज़ अ काइंड ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। दिस बोथ द थिंग्स आर इन द पॉजिटिव सेंटेंस सेंस, फाइन। तो ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप देखते हैं कुछ एग्जांपल, लाइक मैं अगर एक सेंटेंस लिखूँ पॉजिटिव, दैट, अब एक बार V2 को भी हम एलोबरेट कर दें तो जो गो है वो V1 होता है, गो, देन वेंट, देन गॉन। ये आपका V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। इस टेंस में आपको V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि आपको क्या दिखेगा, आपको V2 दिखेगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव, इन सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिड चेक करोगे आप, ठीक है। पॉजिटिव में कैसे करोगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ये दोनों के लिए, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, दैट महेश रोट अ लेटर। देखिए मैंने रोट लिखा, क्यों रोट लिखा, क्योंकि राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, रोट सेकंड फॉर्म होता है और रिटर्न थर्ड फॉर्म होता है। दिस इज़ योर V2, दिस इज़ योर V3, दिस इज़ योर V1, फाइन। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव का जगह देखो, नेगेटिव क्या है दोस्तों, पॉजिटिव की पहले बात करें तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर V2 लिख दिया, ऑब्जेक्ट और लेटर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो पहले सब्जेक्ट है महेश और डिड, फिर आएगा आपका डिड। अब नॉट V1 करना है, यहाँ रोट V2 था, नेगेटिव V1 करना है क्योंकि डिड तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है वर्ब का। तो रोट का क्या है V1, राइट
फिर अ लेटर। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम देखें अब तो इंट्रोगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव यहाँ देख लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो पहले क्या लिखना है, हमें डिड लिखना है, तो डिड लिख दीजिए, डिड। डिड सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट क्या है हमारा, महेश, डिड महेश। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब राइट, डिड महेश राइट, और क्या हो जाएगा फिर लेटर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो आप डबल इंट्रोगेटिव बनाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्या, कि WH वर्ड में आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ करते हो वॉट, वेयर, या जो भी यूज़ कर रहे हो। जैसे आप अगर आप वॉट यूज़ करोगे तो आपको पता है क्या, वॉट यूज़ करोगे तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगर वॉट यूज़ करता हूँ तो क्या लिखूँगा, वॉट डिड, WH के बाद डिड, वॉट डिड महेश, वॉट डिड महेश, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। ठीक है, कि महेश ने क्या लिखा था। तो ये मैंने क्या लिए, सेंटेंस लिए, एग्जांपल्स, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के। ठीक है, आपको देखो कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पूछता एग्ज़ाम में, लेकिन आपको ये लर्न रहेगा तो आप फिलर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल पास्ट टेंस। आई हैव categorized it into 4 section, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी वेरिएबल है, बदलती रहती है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और WH यहाँ पे WH में क्या, अगर आप वॉट यूज़ करते हो, वेर यूज़ कर सकते हो, या जो भी यूज़ करते हो। अगर जैसे कि हमने यहाँ वॉट यूज़ किया तो वॉट के लिए, वॉट मतलब वॉट डिड महेश राइट, तो वॉट मतलब होता है कि क्या, तो और यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो आपको यहाँ पे लेटर आपको हाइड करना पड़ेगा। तो व्हाट डिड महेश राइट। अब अगर हम बात करें तो हिंदी सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है, हिंदी सेंटेंस कैसे होते हैं इस सेंटेंस के, इस टेंस के। तो जैसे कि वो खेलने गया था, गई थी, गए थे, ऐसे सेंटेंस जो एंड में अगर आपको मिले, ठीक है, तो प्रोबेबली वो सेंटेंस किसके होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया आपको इसमें, मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट सेंटेंस टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। okay, and their sentence structure, what would be the sentence structure and how we will proceed with the example I have explained you. Okay, so now we will see next type of past tense. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और सबसे ईजीएस्ट टेंस यही है हर एक मैं ऐसा बोलूँगा हर एक टेंस में, लाइक पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। इसमें क्या होता है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों, तो इसमें जो है प्रोसेस, या जो हम ऐसा बोले जो वर्ब है, या जो आप ऐसा बोलो कि क्रिया, वो चल रही होती है, वो चालू होती है, लेकिन कैसे चालू होती है, पास्ट में चालू होती है। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस के एंड में, हिंदी सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स आते हैं। अगर वो हमें बताते हैं कि ये प्रोसेस चल रही थी। ओके, ये पास्ट में इसलिए था आएगा, और प्रोसेस चालू है इसलिए रहा, रही, रहे आएंगे। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर पता चलता है, लेकिन मैं पहले क्या करूँगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये प्रोसेस चालू होती है पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा आता है, वॉज एंड वेयर, प्लस यहाँ पे होता हम लिखते हैं V4। V4 मतलब होता है वर्ब में ING, वर्ब में ING, दैट इज़ कॉल्ड V4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। और नेगेटिव सेंटेंस एकदम सिंपल, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस V4। आई होप V4 आप समझ गए होंगे कि V4 क्या होता है, वर्ब प्लस ING होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, वॉज और वेयर आगे आ जाएंगे। ठीक है,
अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न है तो आप सारे लिख सकते हो आराम से। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव का पूरा वैसा क्या वैसा, और आगे किससे स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड्स से। यहाँ पे हो जाएगा वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो आपको बहुत सी चीज़ दिखेगी, यहाँ वॉज है वेयर है, तो वॉज कब यूज़ करते हैं, वेयर कब यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट पहले मैं लिख रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, और आई को भी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं वॉज। क्या यूज़ करते हैं, वॉज। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में हम, अब क्या होता है तो वी, दे, यू या कोई भी एक से ज़्यादा नाम हो, तो एक से ज़्यादा नाम हो, एक से ज़्यादा नाम होगा तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेयर। क्या यूज़ करेंगे, वेयर। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वेयर। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम, कोई भी एक नाम या आई, और प्लूरल कौन से होते हैं, वी, दे, यू और कोई भी एक से ज़्यादा नाम, ठीक है। तो क्या हो गई आइडेंटिफिकेशन की, आपको यहाँ पे दोस्तों क्या मिलेगा, वॉज एंड वेयर के साथ V4 मिलेगा। प्रोसेस चालू होगी पास्ट में, ठीक है। हिंदी सेंटेंस में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं पुराना वाला ही ले लेता हूँ, पॉजिटिव अगर लूँगा तो महेश लेटर लिखा था, महेश ने एक लेटर लिखा था, ठीक है। यहाँ क्या जगह महेश सब्जेक्ट है, तो महेश एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगाना है, वॉज, महेश वॉज। अब लिखना मतलब मैंने बताया राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V4 मतलब ING लग जाएगा, तो राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, सिंपल है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही लिख देना है। सब्जेक्ट है महेश, तो महेश वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब हमारा आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वॉज, यहाँ पे पहले वॉज वेयर आता है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वॉज, तो हम आगे ले लेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज महेश राइटिंग, क्योंकि देखो यहाँ वॉज वेयर हो गया, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया, V4 लिखना है, तो राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब डबल इंट्रोगेटिव पे आ गए हैं हम, तो WH वर्ड्स, WH में मैंने लास्ट टाइम वॉट यूज़ किया था, मैं अभी वॉट यूज़ करता हूँ, तो वॉट यूज़ करूँगा तो मैं लेटर को हटा दूँगा, ऑब्जेक्ट को हाइड कर दूँगा, तो वॉट वॉज, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, वॉट वॉज महेश राइटिंग, ओके। सो ये था पूरा ब्रीफिंग किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन है वॉज वेयर प्लस वर्ब में ING, आपको V4 दिखेगा, V4 का मतलब होता है दोस्तों क्या, वर्ब प्लस ING, ठीक है। मैंने ये बताया वॉज कब लगाएंगे, वेयर कब लगाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली। सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टेंस। अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड
टेंस पे जो थर्ड टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और काफ़ी इजी टेंस है ये, याद करने के लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो आइए पहले डायरेक्ट हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चलते हैं, उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन और सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है, और हैड के साथ हमेशा V3 यूज़ होता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में आपको पता है, एक को रेफरेंस आपने बना दिया आपको सारे आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, हैड आगे आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, शुरुआत करेंगे हम WH वर्ड्स से, और सब बाद में इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आएगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तो रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर। बात करते हैं हैड की, कि हैड कब आता है, किसके साथ लगेगा। तो अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, और क्या हो, प्लूरल हो, ये दोनों ही सब्जेक्ट हो, तो सबके साथ हैड की सिर्फ यही एक सिंपलिसिटी है कि हैड सभी के साथ यूज़ होता है। ठीक है, हैड सभी के साथ यूज़ होता है। और हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, राइट, रोट, रिटर्न, V3 ये है V2, ये V1, इसमें हम V3 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, V3 यूज़ करते हैं। तो आपको आइडेंटिफिकेशन तो दिख ही गई होगी, क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आता है, हैड प्लस V3 आपको दिखेगा। हिंदी में बात करूँ तो इस सेंटेंस के एंड में क्या था, चुका था, चुकी थे, चुकी थी या चुके थे, ऐसे सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने पहले ही ले लिया है। ठीक है, एग्जांपल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमें। सब्जेक्ट हमें पता है क्या लिया था, हमने सब्जेक्ट महेश लिया था, अब लगाना है हैड। हमने राइट लिया था तो थर्ड फॉर्म रिटर्न है, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखना तो रिटर्न, और क्या लिखना था वो, अ लेटर। ठीक है, अब सब्जेक्ट हैड नॉट V3, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो सेम टू सेम महेश, फिर हैड आ जाएगा, फिर हैड के बाद नॉट लिखना है, V3 रिटर्न और अ लेटर। ओके, नाउ अब आप हैड आगे ले लो, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर सब्जेक्ट है महेश, फिर V3 मतलब रिटर्न अ लेटर। ठीक है, अब आप WH, मैं यहाँ वॉट लूँगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या कर दूँगा, हाइड कर दूँगा। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे लेटर है, तो वॉट हैड महेश रिटर्न। देखिए पहले WH वर्ड ये आया, फिर हैड सब्जेक्ट, फिर V3, तो यहाँ पे V3 आ गया। और अदर वर्ड इसमें आ सकता है, लेकिन अगर कैसा ये डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप वॉट यूज़ कर रहे हो, वेयर यूज़ कर रहे हो, विच यूज़ कर रहे हो, हु यूज़ कर रहे हो। अगर हु यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्ट को हम हाइड कर देंगे। बेसिकली आपको क्या समझना है, ये स्ट्रक्चर भी समझना है। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 टेंस लिए, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और जो नेक्स्ट टेंस है फोर्थ वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो बहुत ही स्पेशल टेंस है। तो सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं उस टेंस की एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, और ये 3 टेंस के मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऑल ओवर आई विल प्रिपेयर 4 पार्ट ऑफ टेंस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 टेंस इन दिस वीडियो।
ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।